आदाब भाइयों बहनों, इलेक्शन का दिन करीब आ गया है। कल 18 तारीख है कैंपेनिंग का लास्ट दिन, फिर 19 और 20 यानी बुधवार के दिन 20 तारीख को आपको हमको हमारा कीमती वोट डालना है। कुछ बातें मैं अर्ज करना हूँ आपसे, इस बातों का ख्याल रखना है आपको हमको कि जब इलेक्शन कार्ड जो है वो पुराना वाला नहीं चलेगा। जो नया इलेक्शन कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है वो ले जाएं, पुराना कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी से जो है अपने इलेक्शन कार्ड जो है ढूंढ कर निकाल कर सामने रख लीजिए, कहीं पेटी में है, बॉक्स में है, बैग में है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि एंड टाइम पे जो है इलेक्शन कार्ड नहीं मिलने की वजह से हमें परेशानी होती है। तो अभी इस वीडियो को सुनने के फौरन बाद आप लोग जो है प्लीज़ अपने अपने इलेक्शन कार्ड नए वाले जो है निकाल कर रख लें, ताकि उस दिन सुबह आसानी से आप उसको मिल जाए। और इलेक्शन कार्ड जो है नया वाला, उसके साथ में जो वोटिंग स्लिप आई है, 3-4 स्लिप अब तक पहुंच गई होगी। एक तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो स्लिप बांटी गई है वो आ गई होगी, और जितने उम्मीदवार हैं उसमें मेन 3 है, तो उन तीनों उम्मीदवारों की जो स्लिप आपके पास आई है उसमें से आप कोई भी ले जा सकते हैं। सिर्फ ऊपर जो उम्मीदवार का फोटो और निशानी है ना, उसको फाड़ देना, जिसमें सिर्फ आपका नाम और डिटेल हो, वो स्लिप और इलेक्शन कार्ड ये लेके जाइए। अगर किसी के पास इलेक्शन कार्ड नहीं है नया वाला, तो दूसरी 10 जो है प्रूफ और चलते हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसा मैंने कहा, और कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से इशू किया गया है, वो बतौर सबूत आप ले जा सकते हैं। यानी इलेक्शन कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड ये लेके जाएं। और अगर आपको वोट डालने ना दें तो आप प्लीज़ मेरा नंबर नोट करें, मुंबा देवी के लोग खास तौर पर 9773179239। मुझ नाचीज़ का नाम प्रोफेसर सईद खान है। आप हमें फ़ोन करें, हम इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वोट देना हमारा हक है। कोई भी हमें वोट देने से रोक नहीं सकता। अगर हमारा नाम वोटर्स यादी में है, वोटर्स लिस्ट में है, लेकिन अगर हमारे पास इलेक्शन कार्ड नहीं है लेकिन दूसरा फोटो आईडी है, तो हम वो वोट डाल सकते हैं। ये बात हमने जो मुंबा देवी के रिटर्निंग ऑफिसर है जनाब अभिजीत भांडे पाटिल साहब, उनके साथ उठाया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी के पास इलेक्शन, कोशिश करें कि इलेक्शन कार्ड ही लेके जाए नया वाला। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी के पास इलेक्शन कार्ड जो है अभी नया आया नहीं है या गुम गया है, तो वो जो है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से इशू किया गया कोई भी फोटो आईडी लेके अपना वोट कास्ट कर सकता है। जो वहाँ पे जो ऑफिसर होगा, पोलिंग ऑफिसर, वो आपको रोक नहीं सकता। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने अपना नंबर दे दिया है, इस पे फ़ोन करें, हम आपको गाइड करेंगे। दूसरी बात, मोबाइल ले जाना कतई मना है। वोटिंग बूथ में आपको जो है 200 मीटर के बाहर ही पुलिस रोक देगी अगर आपके पास मोबाइल है। तो मोबाइल बिल्कुल ना ले जाए, वरना ये होगा कि आप मोबाइल लेके जाएंगे और वहां से आपको वापस जो है फिर घर आना पड़ेगा कि मोबाइल रखें फिर जाएं। अगर मोबाइल ले जाना ज़रूरी ही है, आपको वोट डालने के बाद में कहीं और जाना है, तो अपने साथ में किसी को ले जाएं, ताकि जब आप वहाँ बाहर आपको रोके तो आप वो मोबाइल उनके हवाले कर दें, अपने घर के किसी फर्द को ले जाएं, किसी दोस्त को ले जाएं, और फिर आप वोट डाल के आ जाएं। और अगर फैमिली जा रही है तो उसमें जो है फैमिली का एक आदमी बाहर रुक जाए और बाकी जन अपने मोबाइल उनको दे दें, और फिर सब वोट कास्ट करके आए, फिर अपने मोबाइल ले लें, फिर उनको जाने दें, उनका मोबाइल आप रख लें। बेहतर तो ये होगा कि उस दिन छुट्टी है, ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, तो बेहतर होगा कि घर पे रख के जाएं, ताकि चक्कर ना हो, वक्त भी बचे। वरना आप वोट डाल के आएंगे, आपको आधा घंटा लगेगा, फिर वो दूसरे वाले जाएंगे। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि ना वो ना ले जाएं, मोबाइल जो है अपने साथ में ना ले जाएं। अब है ना, जब आप वोट डालने के लिए बूथ में दाखिल होंगे ना,
तो पहला जो अफसर होगा वो आपसे आपका वोटिंग स्लिप लेगा और आपसे आपका जो है ना इलेक्शन कार्ड लेगा और वो आपका नाम पुकारेगा। तो नाम पुकारने के बाद जो पोलिंग एजेंट जो बैठेंगे मुख्तलिफ पार्टी के, वो लोग टिक करेंगे, आगे वाला ऑफिसर टिक करेगा कि आपका सीरियल नंबर सही है, नाम सही है, फिर वो आपको आगे भेजेगा। आगे वाला जो अफसर होगा वो जो है आपके हाथ पे इंक लगाएगा, उंगली पे जो स्याही लगाते हैं वो लगाएगा। उसके बाद में जो मैडम या सर बैठे होंगे ना, वो जो है आपको एक पर्ची देंगे गुलाबी कलर की। वो इस बात की का परमिशन होगा कि आप अपना वोट कास्ट कर लें। और वो स्लिप लेने के बाद आप जो है वोटिंग मशीन पे जो मैडम बैठी होंगी या सर बैठे होंगे, वो स्लिप आपको उनको देना है। वो स्लिप लेने के बाद वो जो है एक बटन दबाएंगे, हरा वाला। वहां दो बटन होते हैं, एक लाल एक हरा। वो हरा वाला बटन दबाएंगे तो एक बीप यानी एक बेल बजेगी, आई लंबी बीप बजेगी। वो बीप होने के बाद जो है वो आपको बोलेंगे कि वोट करने जाइए, मशीन पे जाइए। लेकिन मशीन पे जाने से पहले आप ये जरूर पक्का कर लें कि आपको वोटिंग मशीन पे, ईवीएम मशीन पे भेजने से पहले उन ऑफिसर ने वो हरा बटन दबाया और बीप की आवाज आपने सुनी है। उसके बाद जब आप अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बॉक्स में जाएं, जहां पे ईवीएम मशीन रखी हुई है, तो वहां पे आपको जिसको वोट देना है, जैसे शोएब खतीब साहब का नंबर 6 है, निशानी केतली है, तो 6 नंबर का बटन, केतली के सामने का बटन आपको जो है 3 सेकंड तक दबा कर रखना है। जब आप 3 सेकंड तक उस बटन को दबाए रखेंगे तो एक लंबी बीप होगी, एक सीटी बजेगी। 3 सेकंड तक दबा कर रखना है और बीप की आवाज ना आए जब तक छोड़ना नहीं है। जब लंबी बीप की आवाज हो जाए तो समझिए कि आपका वोट हो गया, फिर आप उंगली हटाएंगे। उसके बाद फौरन ना हटाएं, बल्कि ईवीएम मशीन के साथ में एक ईवी पैड लगा हुआ है। वो ईवी पैड में जो है ना, जो कागज है वो कट के गिरेगा, वो पहले आपके सामने आएगा। उस पर आप पक्का कर लें कि आपने केतली को वोट दिया है, तो केतली वहां पे छप के आई है। केतली छप के आएगी, फिर वो पेपर जो है ना कट के बॉक्स में जमा हो जाएगा, वहां पे जो ईवीपैट मशीन रखी है ना। तो देखिए, बटन दबाना है, 3 सेकंड तक बीप की आवाज आना जरूरी है। उसके बाद में ईवीपैट में केतली दिखेगी और वो पर्चा कट के मशीन में जमा होगा, उसके बाद ही आप हटे वहां से। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। शुक्रिया।